हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर कितना ये 5 तक हल किया था, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट से लेके कहाँ तक, सेकेंड तक हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। बोले ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणा करें तो 182 हो। बोले आपको ऐसे दो संख्या ज्ञात करना जिनको जोड़े तो इनका योग कितना हो, 27 हो, और उनका गुणा करें तो कितना मिले हमको, 182 मिले। तो चलिए क्या ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, तो लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये 27 माइनस x आ जाएगा। क्योंकि बोला जब दोनों को पकड़ के जोड़ने जाएंगे ना तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। आप खुद सोचिए, हम बोले कि दो संख्या को जोड़ने पर 27 आता है, और पहली संख्या आप 10 मान लेंगे तो दूसरा कितना होगा, ये 27 माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन हम तो 10 मान नहीं सकते हैं, तो 10 की जगह हम क्या x मानेंगे, तो यहाँ भी तो 10 की जगह x लिखेंगे, तो 27 माइनस ये x हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से बोला जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है। यानी इन दोनों गुणा करते हैं, यानी x और ये 27 माइनस x, इन दोनों गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है। तो चलिए गुणा कीजिए। 27 में x से कितना होंगे, 27x, फिर माइनस है तो माइनस, x में x से कितना हो जाएंगे, x स्क्वायर, ये प्लस 182 इधर आएंगे तो माइनस के 182, इधर क्या बचेंगे, 0। थोड़ा इसको सेपरेट किया जाए, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 27x तो 27x, और माइनस में 182 है तो माइनस में 182, माइनस कॉमन लेंगे तो सबका सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी माइनस का है तो प्लस का हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं और उसको उधर भेज देंगे, तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएंगे, और माइनस का है तो प्लस हो जाएंगे 182, और इस माइनस को उधर भेजेंगे तो 0 गुणे माइनस का 0 ही रहेंगे। अब इसका क्या करेंगे, अब इनको इस तरफ फैक्टराइज करेंगे, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे, जोड़ने घटाने में क्या करेंगे, उसको शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करके, अब हम देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे, इस तरफ फैक्टर तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पर क्या है, एक है, एक में 182 से गुणा करेंगे तो 182 होगा, और 182 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 2 एकम 2। अब देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो इसमें किससे भाग लगेगा, 7 से लगेगा। तो 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7 से कितना आएगा, 2 और 1 21, 7 तरीका 21, यानी कितना जा रहा, 200 तो 14, और यहाँ पर कितना आ रहा, 13, 14 13 के जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, और गुणा करने पर 182 भी हो जाएंगे, यानी काम बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का इतना 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0 है तो 0। अब देखेंगे यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक x बच जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकाले अंदर क्या बचेगा, 14 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का 13 कॉमन है। जब माइनस का 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो अंदर बचेंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस। जानते हैं 13 गुणे 14 कितना होते हैं, 182 होते थे, क्या बचेंगे 14 बराबर 0 है तो 0। अब दोनों सेम से यानी फैक्टराइजेशन मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, जब x माइनस 14 को बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, x बचेंगे, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, माइनस का 13 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 13 बचेगा ना। अब देखिए यदि या तो इतना बड़ा 0 होंगे या तो इतना बड़ा 0 होंगे, तभी तो इनका दोनों को शून्य का निकाल सकते हैं हम, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर बराबर में 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा कब, या तो इतना बड़ा 0 होंगे या तो इतना बड़ा 0 होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना बराबर 0 ना, लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर कितना हो, 0, इसलिए x बराबर क्या बनेंगे, माइनस का 14 उधर जाएंगे तो प्लस का 14, एक ही आंसर हो जाएंगे ना। एवं यदि x माइनस 13 बराबर कितना हो, 0,
इसलिए एक्स बराबर क्या होंगे, माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13, तो कि ये आंसर होंगे। अब खुद सोचिए, तो पहली संख्या कितना हो, 14 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएंगे। और पहली संख्या क्या हो, 13 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो, 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएंगे। तो लिखेंगे यदि पहली संख्या x बराबर कितना हो, पहले 14 हो ना, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे जी, तो ये 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14 कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। या तो ये आंसर हो जाएगा, या यदि पहली संख्या क्या हो जाए, या पहली संख्या 13 हो जाए, पहली संख्या x बराबर 13 हो जाए ना, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, तो दूसरी संख्या 27 माइनस ये x हो जाएंगे, यानी 27 और x की वैल्यू कितना 13, तो ये क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ये 13 14 या 14 13, यही मेरे दोनों क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए ना। 4 क्या बोल रहा है, बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। बोला दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो लगातार हमको कैसे मिलेगा, अगर पहला को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएंगे x + 1 हो जाएंगे, क्योंकि लगातार पाने के लिए हमको उसमें एक ऐड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या में 1 है, तो लगातार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1 1 क्या होंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये 1, तभी तो लगातार होंगे। तो मान लें कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये x + 1 हो जाएंगे, क्योंकि लगातार पाने के लिए हमको एक ऐड करना पड़ता है। तो ये x + 1 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा, बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है, बोला 365 है। यानी जब इनका वर्ग करके योग करता है ना, जोड़ते हैं हम, यानी इसका वर्ग क्या होगा, x² हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब बोला दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं ना, तो कितना आता है, 365 आता है। तो तुमसे बोला है वो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए देखा जाए कैसे। यहाँ x² है तो x², इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो क्या होगा a² + b² यानी a का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 कम 2x में 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही होगा, और प्लस 365 इधर आएगा तो माइनस का 365, इधर क्या बचेंगे, इधर बचेंगे 0। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, एगो x² कितना हो जाएंगे, ये 2 गो x² हो जाएंगे, और प्लस का 2x है तो प्लस का ये 2x, 365 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 364 बराबर 0 है तो 0। सब में 2 से अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 18 2 36, 2 2 4, यानी 182 आ गया। और x² + x माइनस कितना 182, और अभी देखिए यहाँ पर कितना है, 1 में 182 से गुणा करेंगे कितना होगा, 182 होगा। और 182 के ऐसे जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए ना, इसको ऐसे मतलब उठा के पटकते हैं कि 2 टुकड़ा हो जाए, जोड़ने घटाने में क्या था, बीच वाला पद आना चाहिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 182 का ही तोड़ा था, और अब तोड़ने में क्या है, 14 × 13 आया था, 14 गुणे क्या आया था जी, 13 आया था। वहाँ पर जोड़ने पर 27 आ रहा था, यहाँ पर घटाने पर कितना चाहिए हमको, 1 आ जाएगा। अगर 14 को x में से 13 को x घटा लेंगे तो क्या बचेंगे, प्लस का 1 x नहीं बचेंगे, यानी काम बन गया उसी क्वेश्चन से। तो हम क्या करेंगे, x² यहाँ लिखेंगे कितना, प्लस का 14x और माइनस का कितना 13x हो जाएंगे, फिर माइनस 182 है तो 182 बराबर 0 है तो 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेंगे, 1 x बच जाएंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेंगे, प्लस का ये 14 बचेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का ये 13 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेंगे, प्लस का x बचेंगे,
और यहाँ से माइनस निकालेंगे तब प्लस का क्या बचेंगे 14 बचेंगे, क्योंकि 13 गुणे 14 182 होते हैं, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए दोनों की शक्ल सेम है, यानी मेरा फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्या है जी, सही है। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x + 14 ना, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे x बचेंगे, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेंगे -13 बचेंगे, बराबर 0 है तो 0। ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी तो या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे। तो लिखेंगे यदि ये x + 14 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे +14 इधर आएगा तो -14। और देखिए ये आपको बोला था क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये क्या है, ये असंभव है, क्योंकि आपको बोला था धनात्मक होना चाहिए, तो निगेटिव आ गया, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो लिखेंगे यदि x - 13 बराबर 0, इसलिए x क्या जाएंगे -13 उधर जाएंगे तो +13। और आपको बोला था धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल धनात्मक है, तो क्या होंगे संभव होंगे, संभव है ना। तो इसलिए तो लिखेंगे तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानता हम x माने थे, और x की वैल्यू मेरा कितना आ गया 13 आ गया। तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक को माने हैं x + 1 माने हैं, तो यहाँ पर x + 1 यानी x वैल्यू कितना 13 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएंगे 14। तो ये 13 ये 14 यही दोनों मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।